हेलो बच्चों, एक बच्चे ने हमको से सवाल किया कि सर CaCl3 CaCl3 में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो हमने कहा बेटा एक काम करो, CaCl3 से भी H निकाल दो और कार्बन पे नेगेटिव बनाओ, जिसे कॉन्जुगेट बेस कहते हो। और CHF3 में से भी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनाओ, उसको भी बेस बना लो, तो दोनों बनेंगे कॉन्जुगेट बेस। अब चेक करो कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। तो उसने बोला कि सर फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ज्यादा होना चाहिए। हमने कहा ना, यहां चेक करो बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कार्बन और क्लोरीन के बीच में होगा, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है। तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बेटा अच्छी खासी बढ़ती है। और कार्बन और फ्लोरीन में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास नेगेटिव है, ठीक है, बस फ्लोरीन के पास तो कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है जो बैक बॉन्डिंग कर सके। और बैक बॉन्डिंग करने के बहुत सारे कंडीशन भी होते हैं। तो C निगेटिव Cl3 जो होता है वो बैक बॉन्डिंग करता है और उससे उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है, और इसकी वजह से वो एक अच्छा खासा बेस की तरह, कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करता है, और एज अ रिजल्ट वो अच्छा एसिड होता है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो ये बात रहा, और उस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई, तो उसने मुझसे पूछा। क्लियर है कि CaCl3 मोर एसिडिक होता है CHF3 से, और सिर्फ ये होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, एंड दिस इज ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग जहां होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से भी ज्यादा ताकतवर होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये फंडा इसके रहा, ठीक। थैंक यू।